अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्व सेल, जो कि मैंने 10th स्टैंडर्ड की बुक बायोलॉजी की बुक से सिलेक्ट किया है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर बुक। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द न्यूरॉन या व्हाट इज़ द नर्व सेल। अब ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि सिंपली डिफाइन करें न्यूरॉन को। इसमें आपने जस्ट उसको डिफाइन करना होगा। इसमें आप अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में अटैम्प्ट करते हैं तो आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको डिफाइन करना होगा। डेफिनेशन क्या है इसकी? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। इसका मतलब क्या है कि इंसान का जो नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलके बना हुआ है? नर्व सेल या न्यूरॉन से, या इनके मिलने से क्या बनता है? हमारा नर्वस सिस्टम। इज इट क्लियर? देन हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आपने इसको डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन पे। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन? द मेन फंक्शन ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल इज कम्युनिकेशन। क्या फंक्शन है इसका? कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन मीन टू कनेक्ट, या इसका हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इट कंडक्ट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर एंड देन फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू द इफेक्टर। या इसको हम सिंपल वर्डिंग में कहेंगे तो किस तरह कहेंगे कि ये नर्व इम्पल्स या दिमाग के पैगाम को कनेक्ट करता है या कोऑर्डिनेट करता है, इसका लिंक प्रोड्यूस करता है, इस मैसेज को रिसीव करता है दिमाग से और दोबारा से इफेक्टर की तरफ लेकर जाता है। ये तमाम काम किसका होता है? हमारे नर्व सेल का, जिसने दिमाग के पैगाम को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक लेके जाना होता है और डिफरेंट पार्ट से दोबारा हमारे ब्रेन की तरफ भी लेके आना होता है। देन वी मूव टुवर्ड द स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो इसकी बॉडी 2 मेन पार्ट पे कंसिस्ट करती है। कौन कौन सी? नंबर 1 सेल बॉडी एंड नंबर 2 इज़ द एक्सॉन। कौन कौन से पार्ट हैं इसके? 2 पार्ट्स हैं, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें तो मेनली जो इसका ये पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट, दिस वन पार्ट इज कॉल्ड द सेल बॉडी एंड इट इज़ एग्जैक्टली लाइक अ सिंपल सेल। जैसे सेल के अंदर हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं 9th क्लास में कि इसमें न्यूक्लियस है, अदर ऑर्गेनेलिज हैं, साइटोप्लाज्म है, तमाम ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं। इन द सेम वे न्यूरॉन भी क्योंकि नर्व सेल है तो इसके अंदर भी ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। एंड द अदर वन पार्ट इज द एक्सॉन विच इज़ द इलोंगेटेड पार्ट। नाउ सेल बॉडी में सबसे पहले जो आपको ये फाइबर से नज़र आ रहे हैं, ये जो धागा नुमा साख नज़र आ रही है, these are called the dendrites. These are called dendrites. ये प्रोसेसेस हैं जो कि सेल बॉडी से निकल रही हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि इन्होंने मैसेज लेके आना है सेल बॉडी की तरफ। ठीक है जी। और फिर जो एक्सॉन है इसका काम क्या है? इसने उसी मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जाना है। बेसिक डिफरेंस समझ आ गया? डेंड्राइट का क्या है कि ये सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके आएंगे, जबकि एक्सॉन्स क्या हैं, ये बॉडी से दूर लेके जाएंगे। देन डिस्कस करते हैं एक्सॉन को। एक्सॉन में आपको बेटा ये नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये एक इलोंगेटेड सा प्रोसेस है जिसके बाहर ये इस शेप का आपको आउटग्रोथ नज़र आ रही है। दीज आर कॉल्ड द न्यूरोग्लियल सेल या शवान सेल्स। दीज आर कॉल्ड द
These are called the neuroglial और शवान सेल। शवान सेल्स के अंदर एक स्पेशल सा फैटी लेयर होता है, जिसको मैं एक डिफरेंट तरह से ड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आए। ये फैटी लेयर होती है जो कि शवान सेल के अंदर पाई जाती है। इस फैटी लेयर को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। इज इट क्लियर? और ये जो आपको दरमियान में नोड्स नजर आ रहे हैं या पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनिवर। और इन नोड्स से जो मैसेज होगा, जो पैगाम होगा, अगर वो मैसेज या पैगाम जंप करके आगे मूव करता है तो उस मैसेज को हम कहेंगे साल्टेटरी मैसेज या साल्टेटरी इम्पल्स। एक बात वाज़ेह यहाँ पे कर लें कि द वर्ड इम्पल्स मीन, मतलब क्या है इम्पल्स का? मैसेज या पैगाम। इज इट क्लियर? इसी तरह जहाँ एक्सॉन ख़त्म होगा, इसके बाद एक नेक्स्ट डेंड्राइट मौजूद होगा जो कि सेल बॉडी से आगे अटैच होगा। इस तरह कनेक्शन होते होते ये इलॉन्गेटेड प्रोसेस बन जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नर्व सेल या न्यूरॉन है, ये एक इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये इलॉन्गेटेड वे में एक दूसरे के साथ जुड़ के एक लंबी लाइन बनाए होते हैं ताकि बॉडी के एक पार्ट से या ब्रेन से मैसेज जो है वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच सके। तो ये तो था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। इसके बारे में अगर आपने क्वेश्चन कोई करना है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। थैंक यू।